हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेशियो और परसेंटेज से एक भरा जोरदार पैकेट। जी हां, आप अगर इस पैसेज को अगर आप पढ़ ले तो आप जरूर यहां से कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा कि हाँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप पहले से भी जान रहे हो, तो आपको कुछ यहां पे नया भी सीखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही शानदार पैसेज रेशियो और परसेंटेज का, जो कि क्लैट के पर्सपेक्टिव से है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप इसे पढ़ पा रहे होंगे। अगर आप वीडियो अगर आप देख रहे हैं सामने से, तो आप ये क्वेश्चंस अगर आपको सामने से क्लियर है तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस क्या कह रही हैं। लेकिन मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ चीजें आपसे जानकारी में देना चाहता हूं। वो ये है कि अगर आपको कोई बोले कि कोई चीज 10% से इंक्रीज करता है, तो आप कैसे उसको रेशियो के बेस्ड या फिर रेशियो के पैटर्न से आप उसको लिखते हैं। या फिर मैंने बोला कि कोई चीज 25% से इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, तो आप ये चीज परसेंटेज में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे जरूर। तो मेरा बस ये कहना है कि आप क्या इसे रेशियो के फॉर्म में आप लिख पाएंगे। अगर किसी ने बोला कि 10% इंक्रीज या फिर किसी ने बोला 25% इंक्रीज, तो वो जब 25% इंक्रीज बोलता है तो वो क्या कहना चाहता है। जब कोई 10% इंक्रीज बोलता है वो क्या कहना चाहता है। तो रेशियो को फॉर्मेट पे ये कहना चाहता है कि वो 10 होगा तो 11 बन जाएगा, और अगर 25% इंक्रीज करा तो वो 4 होगा, तो यहां से वो 5 बन जाएगा। मतलब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं कि 25% का फ्रैक्शन में कर रहा हूं, जो कि होता है 1/4। तो मैं ये समझता हूं कि 4 अगर ओरिजिनल में होगा तो 25% इंक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा, 5 हो जाएगा। ऐसा आपने सुना हो। और बिल्कुल परसेंटेज का एक टॉपिक भी है सक्सेसिव। तो वो सक्सेसिव में भी आप देखेंगे तो ये दो चीज आपको, ये जो पैटर्न का अभी जो मैंने पैसेज दिया है सामने, ये भी एक सक्सेसिव का ही पैटर्न है। और वो सक्सेसिव समझने के लिए ये रेशियो आपको समझना आना चाहिए। तो अगर आप ये चीज जानते होंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए इस पैसेज को से अच्छे से सॉल्व कर लेना। मगर आप ये देखो कि बहुत बच्चे होते क्या है कि यहीं पे अटके। कहा, जहां पे कोई कोई ऐसा परसेंटेज आया जैसे कि 11.11% और इसका फ्रैक्शन करना पड़ गया। और अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आएगा तो आप ये जो शुरू से पूरा पढ़ते हुए आ जाएंगे ना, आप यहां पे लास्ट में आके अटक सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ना हर परसेंटेज का फ्रैक्शन आना चाहिए, जो कि आता भी होगा, आप पहले से पढ़ भी रहे हैं। तो आज मैं आपको ये पैसे सॉल्व करके दिखाता हूं। आपको मैं बोलूंगा बस आप शांत से आप ये एक बार पूरा पहले देख लो, फिर आपको ये अपने डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, आप उसे निकालो और खुद से एक बार इसे बना लो। अगर ये बन जाता है तो आप बिल्कुल एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आप यहां से सीख के जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा। तो आइए मैं आपको आज ये बताता हूं। ये पैसेज बहुत ही अच्छा पैसेज है, पढ़ते हैं। तो पैसेज स्टार्ट यहां से होता है कि द सेंसस ऑफर provided the data regarding changes in population of the three major towns of 3 year. Population of town A was 1,806,000 in the third year, and it increases 5% and 7.5% in second and third year. मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा। देखिए, आपको बोला गया कि सेकेंड ईयर में 5% से इंक्रीज है और थर्ड ईयर में 7.5% से इंक्रीज है। और ये जो टाउन ए का पॉपुलेशन है 1,806,000, इट मींस 1,80,600 इन द थर्ड ईयर है। मतलब ये तीसरे साल का डाटा है। तो मतलब इस परसेंटेज से, यानी इस रेशियो के बेस से, इस रेशियो के हेल्प से मैं सेकेंड ईयर का भी डाटा निकाल लूंगा और थर्ड ईयर का भी डाटा जो कि दिया हुआ है मैं फर्स्ट ईयर का भी निकाल लूंगा। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि ये पैसेज को मेरे को कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख पा रहे हैं टाउन ए का मैंने बात किया, आपको फिर आगे टाउन बी की बात कर रहा है, फिर आगे टाउन सी की बात कर रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर बात कर रहा है तो ये पैटर्न आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें अलग अलग टाउन की बात किया गया, टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी। हाँ, आप यहां से समझ सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। आपको ये मैंने बताया, हर बार 3 साल का ही डाटा है। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, वो तो ये डाटा लिखेंगे कि टाउन ए वाज 1,806,000 इन द थर्ड ईयर। तो टाउन ए का पॉपुलेशन जो है 1,806,000, ये टाउन ए का है।
लेकिन अब आपको यहां पे अपना मैथमेटिक्स लॉजिक लगाना होगा। क्या आप देख पा रहे होंगे कि इट इंक्रीज 5% एंड 7.5% इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में बढ़ना मतलब फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में, और थर्ड ईयर में बढ़ना मतलब सेकेंड ईयर के कंपैरिजन में। तो आप अगर बात करोगे सेकेंड ईयर में 5% बढ़ा, सेकेंड ईयर में बढ़ना मतलब कि फर्स्ट ईयर में 20 होगा तो सेकेंड ईयर में 21 होगा। मतलब आपको फटाक से एक रेशियो सोच लेना होगा, और ये रेशियो मैंने कैसे लाया? 5% का जब आप फ्रैक्शन करते हैं इट इज 1/20, और 1/20 है तो फर्स्ट ईयर में 20 है तो सेकेंड ईयर में वो 5% से इंक्रीज होगा, मतलब एक बढ़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो मेरे को आपस में समझ में आ रहा है कि यहां अगर 20 है तो यहां 21 है। सेम एक और है 7.5%। बिल्कुल, आप 75% का फ्रैक्शन सुने होंगे 3/4, तो यहां पे एक पॉइंट लगा हुआ था, मतलब आपको 3/40 बोलना था। तो 3/40 अगर ये फ्रैक्शन आता है तो आप कैसे बताएंगे? तो ये थर्ड ईयर का इंक्रीमेंट बताया, मतलब सेकेंड ईयर के कंपैरिजन में। अब आप इस चीज को कैसे देखेंगे? आप ये देखेंगे कि अगर मैं फिर से बोलूं कि सेकेंड ईयर में 40 है तो 3 इंक्रीज कर जाएगा, मतलब यहां 43 हो जाएगा। और मजे की बात है कि 43 का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर 43 का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो बिल्कुल अब ये सारा का मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। बस आपको यूनिटरी मेथड को फॉलो करना होगा। कैसे? 43 इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। अब अगर मैंने यहां पे किया कि 43 का वैल्यू अगर दिया हुआ है 180,600, then we have to find the value of 40. Then I will get second year population of town A. और अगर सेकेंड ईयर पॉपुलेशन आ गया तो मैं फर्स्ट ईयर का भी निकाल दूंगा। कैसे? क्योंकि वहां पे 21 और 20 का रिलेशन है, मतलब 21 का वैल्यू मेरे पास होगा और मैं फटाक सा 20 का वैल्यू निकाल दूंगा विद सेम अप्रोच जो मैं यहां पे करूंगा। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं, और ये बिल्कुल जानना आपको जरूरी है। तो ये आप समझिएगा कि कहां पे क्या वैल्यू आएगा। मेरे को 43 का वैल्यू था, मैं 40 का वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो बाय द यूनिटरी मेथड यू विल से 180,600 अपॉन 43 एंड इनटू में 40। आप इससे कट करोगे, 43 इज अ प्राइम नंबर। आप इसमें वक्त मत गवाओ कि ये कितना से कटेगा, 43 सिर्फ काट सकता है। तो आप ये सोचने में वक्त लगाओ कि 1806 को कितने बार में काटेगा। तो 1806 को अगर ये काटेगा तो इट मींस 42 टाइम्स में, और 42 इंटू यहाँ पे 2 जीरो और था तो 2 जीरो में लगा देता हूं, यानी 42 इंटू 40। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 0 0 0 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 16। ये आ गया मेरा सेकेंड ईयर का वैल्यू। अब आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? 20 का वैल्यू निकाल कर। क्यों? क्योंकि यहां अगर 20 है तो यहां 21 माना जा रहा है, मतलब मेरे पास 21 का वैल्यू है और मैं 20 का वैल्यू निकाल लूंगा। तो कैसे? यहां पे अगर आप देखेंगे कि 21 का वैल्यू अगर ये है तो 20 का वैल्यू क्या होगा? अगर आप गौर थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब कलम चलाने से पहले थोड़ा सा सोचें कि 21 में मैं 8 गुना करूंगा 8 तो 168 आएगा, और 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो मेरे को यहां भी 20 में 8 गुना होगा, तो यानी कि 160, और जैसे 3 जीरो लगा हुआ था वो मैं 3 जीरो लगा दिया। मतलब अप्रोच मेरा वही है बट किया हूं मैंने माइंड में। क्यों? क्योंकि नंबर आसान था। तो ये आ गया मेरा ए का। अब अगर बात करो पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इंक्रीज बाई 25% इन सेकेंड ईयर, एंड इन द सेकेंड ईयर इट वाज इक्वल टू 150% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन फर्स्ट ईयर। गौर से सुनिएगा, यहां पे मैंने क्या बोला था कि अगर सेकेंड ईयर का इंक्रीमेंट दे रहा है तो वो फर्स्ट ईयर से कंपेयर करता होगा, और अगर वो थर्ड ईयर का इंक्रीमेंट बता रहा है तो वो सेकेंड ईयर से कंपेयर करता होगा। ये जो बता रहा है पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इंक्रीजेस बाय 25% इन सेकेंड ईयर, मतलब वो फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में बता रहा होगा। और 25% का फ्रैक्शन आप बस सोचो, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/4, तो इसका मतलब ये है कि बी का अगर फर्स्ट ईयर में 4 होगा तो यहां पे एक इंक्रीज कर जाएगा, सेकेंड ईयर में 5 हो जाएगा। और आपको एक और बात बताया कि जो सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन है टाउन बी का वो इक्वल है, किसके इक्वल है? 150% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन फर्स्ट ईयर। तो जो टाउन ए का पॉपुलेशन है फर्स्ट ईयर में, ये देख पा रहे होंगे 1,60,000, उसका 150%। 100% तो ये खुद है, 50% और इसका शामिल कर दो,
इसका 50% 80,000 और इसमें ऐड कर दो 100% 160,000 और 50% 80,000। अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल गया कि यहां पे आंसर आएगा 2,40,000। तो देखो अगर ये अगर आ गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं। 5 का वैल्यू है मेरे पास, 4 का वैल्यू निकाल दूंगा, और अगर 5 का वैल्यू है मेरे पास और 4 का वैल्यू निकाल दूंगा तो क्या आएगा अगर आप सोचे तो देखिए आप यहां पे समझ पा रहे होंगे 5 का वैल्यू अगर ये है तो 4 का वैल्यू अगर आप तुरंत अप्रोच नहीं ले पा रहे, नहीं सोच पा रहे, आपके हाथ में पेन है तो अगर आप तुरंत निकालें कि 5 इज इक्वल्स टू 240,000 तो 4 इक्वल्स टू व्हाट। अब अगर आप देखो इसे मल्टीपल पकड़ पाओ तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो अगर आप बिल्कुल बच्चों वाले तरीका से भी अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये अगर आप इस तरीके से भी बना के आंसर बता रहे हैं तो आपको ये काटते तो ये कितने बार में आता 48,000 टाइम्स, और इनटू में 4 करना था, और इनटू में 4 करके अगर मैं लिखूं तो 4 8 जा 32 कैरी 3 4 4 जा 16 और 3 192 पर मेरे को 30 लगा देना है। ये मेरे को आ गया फर्स्ट ईयर का भी सेकेंड ईयर का भी। After taking population control measure, town B succeeded in controlling population as a growth rate in third year was half that of previous year. अब जरा खेल समझिए, B का थर्ड ईयर में जो परसेंटेज ग्रोथ बता रहा है वो कह रहा है कि हाफ है। किसका हाफ है? देन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में रेट ऑफ परसेंट रहा है इंक्रीमेंट का जस्ट उसका हाफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 से 5 हुआ था 25% इंक्रीज कर रहा था, तो यहां पे उसका हाफ इंक्रीज करेगा, मतलब कि 25 का हाफ 12.5% से इंक्रीज करेगा। और बेशक आप जानते होंगे, आप अगर पढ़ते होंगे परसेंटेज तो 12.5% का भी फ्रैक्शन जानते होंगे, जिसका फ्रैक्शन 1/8 होता है, मतलब ये 8 होंगे तो ये 9 कहना चाह रहा है। और 8 का वैल्यू कितना है मेरे पास देख पा रहे होगे, तो यहां भी तुम निकाल सकते हो। थोड़ा सोचो, 8 का मल्टीपल है 3 टाइम 24, तो 9 का 3 टाइम मल्टीपल 27, और 0 जैसे लगा हुआ है 4 वैसे आप लगा दो, मतलब ये वाला तो तुरंत आ गया। अब मैंने निकाल दिया तीनों का। अब नेक्स्ट द एरिया ऑफ टाउन सी is 1250 किलोमीटर स्क्वायर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर सेकेंड ईयर वाज 250। सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन डेंसिटी बता रहा है और टाउन सी का आपको बताया कि एरिया इतना है। अब ये जो बता रहा है वो नीचे में हाईलाइट करके भी बता रहा है आपको कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। लेकिन मैं तो जो अपना चार्ट बना रहा हूं वो हर जगह टोटल पॉपुलेशन का बता रहा हूं, तो मेरे को तो सिर्फ टोटल पॉपुलेशन चाहिए। तो टोटल पॉपुलेशन अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं बेशक इस टोटल एरिया को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम लोगों को टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा। तो यहां पे जो बताया जा रहा है डेंसिटी और जो एरिया वो कौन से ईयर का बताया जा रहा है, यहां पे लिखा हुआ है सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का अगर एरिया है 1250 और डेंसिटी है 250, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 250 इंटू 1250, तो क्या आएगा रिजल्ट जो कि सेकेंड ईयर का होगा सी के लिए। तो आप कैसे गुना करते हो? देखो 0 0 2 0 तो एक्स्ट्रा है मेरे पास, मेरे को पहले लगा देना है, और जस्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई 25 इंटू 125। मतलब कितना? 25 इंटू अगर 125 करें, 25 गुना अगर 100 कहें तो 2500 कहते हैं आप, और 25 गुना 25 कहें तो 625 कहते हैं आप। तो 2500 में और 625 अगर हम जोड़ दें तो 2500 में और 625 अगर मैं जोड़ दूं तो 2500 और 625 मेरे को जोड़ना है। मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूं, बस तरीका तुमसे शायद थोड़ा अलग हो सकता है। यदि आप समझ सकते हैं तो समझे, वरना यू आर फ्री टू डू दैट। 125 इंटू 25, तो ये मैं कह रहा हूं 2500, 2500 और 625, जिसका आंसर आता 3125, 3125। मतलब हमारा जो रिजल्ट आया सेकंड ईयर का वो 312500 है, सी का सेकंड ईयर का पॉपुलेशन। और ग्रोथ रेट टाउन सी का 11.11%, जिसका फ्रैक्शन 1/9 होता है, और 10% फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब ये कंपैरिजन बता रहा है, सेकेंड ईयर का परसेंट इंक्रीज बता रहा है, तो वो फर्स्ट ईयर से कंपेयर करेगा, और जब वो थर्ड ईयर का बता रहा है इंक्रीमेंट तो वो सेकेंड ईयर से कंपेयर करेगा। हम ये
बहुत जरूरी है जानना कि वो किससे कंपेयर कर रहा है, तभी तो आप फ्रैक्शन को पुट कर पाएंगे, तभी तो वो रेशियो को आप पुट कर पाएंगे। तो यहां पे सेकेंड ईयर में बताया कि इतना परसेंट 11.11% से इंक्रीज किया, इट मींस 1/9। तो मतलब फर्स्ट ईयर में अगर 9 होगा तो सेकेंड ईयर में एक इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब है कि 10 हो जाएगा। 10 का वैल्यू है अपने पास, 9 का वैल्यू हमें निकालना होगा। अब 10 का वैल्यू अगर है अपने पास तो क्या है 312500, और 9 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, बाई सेम मेथड, यूनिटरी मेथड। तो 10 जब डिवाइड में जाएगा तो 1 का वैल्यू 31250 आएगा, और 9 का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन लोग, तो डायरेक्ट एक जीरो का पहले लगा दो, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11 कैरी 1, 9 3 जा 27 और एक 28, मतलब यहां पे आया 281250। अब आओ थर्ड ईयर में जो इंक्रीज किया था वो 10% इंक्रीज किया है, जिसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो थर्ड ईयर का इंक्रीमेंट है, कंपेयर तो सेकेंड ईयर से हो रहा होगा। तो 10% मतलब 1/10, मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर में 10 होगा तो वो 10% से इंक्रीज करेगा, मतलब 11 हो जाएगा। तो सोचो फिर से कि 10 का वैल्यू है अपने पास, 11 का वैल्यू ही बस चाहिए। तो 10 का वैल्यू अगर इतना है तो पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो फिर से आ जाएगा 31250। 11 का वैल्यू निकालना है तो 11 से गुना करना एक शॉर्ट ट्रिक भी है क्या, बस कैसे गुना करना है, बस इसमें गुना करना है इस जीरो तक। तो कैसे 0 0 5 5 5 2 7 2 1 3 3 1 4 और 3 का 3। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करें कि सर आपने 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी सिखा सकता हूं कि 11 से मल्टीप्लाई करने के शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं, जो मैंने अभी किया है। तो मेरे पास सारा डाटा आ चुका है दोस्त, आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को तोड़ के रेशियो में कन्वर्ट किया गया और उसी के बेसिस पे मैंने हर चीज का वैल्यू निकाल दिया। अब मैं फ्री हूं इनके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। अब इस पे क्वेश्चंस अगर आप बना डालें तो आपके पूरे के पूरे नंबर आपके। अब जैसे कि यहां पे आपके मैंने क्वेश्चंस रख दिए। क्या है पहला सवाल, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इन थर्ड ईयर एक्सीडेड बाय, एक्सीडेड मतलब कितना से ज्यादा है, हाउ मच कंपेयर टू पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन सेकेंड ईयर। आप समझ पा रहे होंगे बी का थर्ड ईयर का पॉपुलेशन वो कंपेयर करा के पूछना चाहता है कि वो कितना एक्सीड मतलब कितना ज्यादा है टाउन ए के सेकेंड ईयर से। तो आप देख पा रहे होंगे टाउन ए का सेकेंड ईयर, टाउन ए का सेकेंड ईयर 168000 है और 168000 है, और आपको देखना है बी का थर्ड ईयर, और बी का थर्ड ईयर अगर आप देखेंगे तो बी का थर्ड ईयर है 274 टाइम्स 0। तो ये कितना ज्यादा है, तो बिल्कुल 2740 में से मैं अगर 16800 घटा दूंगा तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो आप एक मिनट सोचो ना, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो दोनों में है, 270 में 168 घटाना था एक्चुअल में, तो 0 में से 8 थोड़ी जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बनेगा 2। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है जहां पे अंतिम में 2 हो, तो ये तो तुरंत फटाक से आप पकड़ सकते हैं कि आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी फॉर 3 ईयर फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी फॉर 3 ईयर। देखिए अभी आपका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो परसेंटेज में पूछा जा रहा है, परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, बी के पॉपुलेशन के एवरेज का। किसके रेस्पेक्ट से परसेंटेज बताना है, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी का। तो मतलब बी का एवरेज पॉपुलेशन और सी का एवरेज पॉपुलेशन। तो बी का एवरेज पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें पूरा बी को ऐड करना पड़ेगा, और जब बी को पूरा ऐड करेंगे तो आपको फिर डिवाइड करना होगा, कितने से, 3 से। क्यों डिवाइड करना होगा, क्योंकि एवरेज चाहिए। लेकिन आप बस यहां पे मैं चाहूंगा कि आप एक मिनट, आप इसको जब आप ऐड करेंगे एक बार आप पहले ऐड कर लें कि बी का आएगा क्या। तो अगर आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा आपको ये आएगा आपको 0 2 3 टाइम 0, और अगर आप जोड़े तो 7 4 11 11 और 9 20 का 0 कैरी 2 और 2 तो 2 to 4 4 to 6 और एक 7 702000। और अगर आगे आप सी का अगर आप जोड़ें तो सी का अगर आप जोड़ें तो 0, ये आया 5 5 10 कैरी 1 7 5 12 12 12 3 15 कैरी 1 2 2 4 4 3 7 8 8 1 9 9 4 13
और 33639 937500। मतलब ये है हमारा टोटल पॉपुलेशन बी का और ये है हमारा टोटल पॉपुलेशन सी का। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 3 से, देन आई विल गेट द एवरेज। तो आप एक बात समझिए, दोनों में कितना से ही डिवाइड करना होगा? दोनों में डिवाइड करना होगा 3 से। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज का तो आंसर हम लोग वैल्यू में भी लाके दे सकते हैं। तो अगर आप जब हमें परसेंटेज में जवाब देना होता है तो परसेंटेज का जवाब तो हम रेशियो में भी दे सकते हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों का सिर्फ रेशियो ले आए। अगर आप 3 से डिवाइड भी करते हैं तो जब रेशियो निकालेंगे ना तो वो 3 कट जाएगा। तो हमें इस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मेरे को सिर्फ इसका परसेंटेज बताना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, एवरेज ही बताना था। बट अगर रेशियो में देखा जाए तो वो दोनों में 3 है, यहां भी इसके नीचे 3 आएगा, डिवाइड करना होगा एवरेज लाने के लिए। इसके नीचे भी 3 से डिवाइड करना होगा एवरेज लाने के लिए। बट हमें तो लास्टली जवाब देना है, इसका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज बताने के लिए किसी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, रेशियो से भी परसेंटेज बताया जा सकता है। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रेशियो पे चला जा रहा हूं, जिसके लिए हमें 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें बस रेशियो लाने की जरूरत है। और अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा तो आप बिल्कुल इजीली ला सकते हैं। आप इसे अगर आप काटे, और अगर आप कितना से काट सकते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर आप सोचो तो आप 15 से काट सकते हो। 15 4 जा 60 कैरी 10, 15 6 जा 90 कैरी 12 और 15 8 जा 120 468। और 15 से इसे भी काट दे तो 15 6 जा 90, 15 2 का 30, 15 5 का 75। अब देखो 468 का हमें परसेंटेज बताना था 625 के रेस्पेक्ट से, 468 और 625। तो अब हमें बस ये देखना होगा कि हमें 468 का परसेंटेज बताना है 625 से। तो 468 ऊपर रखना है और 625 नीचे रखना है। तो 468 अगर मैंने ऊपर रखा और 468 और नीचे में रखा 625 और इनटू में कर दिया 100, तो बिल्कुल ये काट के आप बता सकते हैं। अगर आप सोचें कि अगर आप काटे तो 25 से 25 टाइम्स में और 25 से काटे तो 4 टाइम्स में, अब देखोगे कि 25 से ये काट ही नहीं सकते हैं आप। मतलब आंसर तो तय है कि पॉइंट में जाएगा। और एक नजर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन काफी करीब करीब हैं। अगर ये ऑप्शंस थोड़े दूर दूर होते तो हम बिल्कुल अप्रॉक्स भी सोच सकते थे, बट ये ऑप्शंस काफी नियरेस्ट है। तो आपको एकदम फेयर कैलकुलेशन रखना होगा ताकि आपका आंसर एकदम सटीक आए। तो आप कैसे ला सकते हैं? आपको 25 से डिवाइड करना होगा, बट उससे पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आखिर जब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों ना मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लूं। क्यों 16 से मल्टीप्लाई करना है? ताकि डायरेक्ट आंसर के पास जा सकूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए? क्योंकि अगर हम ऊपर में 4 से और मल्टीप्लाई कर दे और नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे 25 4 का 100, मतलब आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग सकते हैं हम लोग। और हमें 4 4 जा 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को अगर मल्टीप्लाई करा, 16 8 जा 128 का 8 कैरी 12, 16 6 जा 96 और 96 और 12 108 का 8 कैरी 10। तो आप इससे आंसर पकड़ पा रहे होंगे कि ऑप्शन हमारा बी है। खैर अगर मैं आपको और कर दूं, 16 4 जा 68 और 10 78, सॉरी 16 4 जा 64 और 10 74 और 2 जीरो नीचे होने के कारण मेरा आंसर 74.88 होगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए। जब हमसे वो पूछा गया था पॉपुलेशन बी का एवरेज का परसेंटेज बताओ, बट मैंने क्या कर दिया था कि मैंने इनके टोटल पॉपुलेशन का ही रेशियो निकाल दिया। हालांकि एवरेज का भी है, मैंने रेशियो निकालूंगा तो यही आएगा। तो मैंने इस रेशियो पे डायरेक्ट जाके आंसर किया। तो आप ये बात जान लीजिए कि जब भी आपका क्वेश्चन कोई परसेंटेज में पूछ रहा होता है तो आप कोशिश किया कीजिए कि मैं रेशियो पे ही आंसर कर दूं, वैल्यू पे जाने की आवश्यकता ना पड़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। For town B, male to female ratio for the last 2 years was 7:5, and literate male and illiterate male are in the ratio of 4:1 for the same years, यानी कि दोनों years के लिए। Find the ratio between illiterate male in second year। देखिए आपसे पूछा है रेशियो निकालने के लिए illiterate male in second year and literate male in third year। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो क्या है मेल का। इलिटरेट मेल और लिटरेट मेल और इलिटरेट मेल, तो लिटरेट मेल 4 है और इलिटरेट मेल 1 है।
ये रेशियो हमको पहले से पता है। और आपको मेल फीमेल का रेशियो बताया गया है 7:5। जब चूंकि आपको आंसर करना है हर बार मेल का, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप दोनों में दोनों ईयर्स का मेल ही निकालें, और दोनों ईयर्स का मेल निकालने के लिए आपको इस रेशियो का हेल्प लेना होगा। तो आप आइए लास्ट के 2 ईयर के लिए बी का देखिए डाटा। लास्ट का बी का अगर 2 ईयर का देखें तो 274 टाइम 0 2,70,000 है एंड 2,40,000 है। इन दोनों में हमें मेल पता करना है। तो इसका अगर मेल पता करना हो तो हमें मेल पता करने के लिए 7/12 करना होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 7 है मेल और टोटल 7 5 12, 7 और 5 12। तो आप कैसे निकालेंगे? 2,70,000 एंड 2,40,000, ये दोनों का आपको मेल निकालना है। तो अगर आप मेल निकालते हैं तो क्या आएगा? 2,70,000 का मेल अगर मैंने निकाला तो ये आएगा, मेरे को करना होगा 7/12। और एक जगह और क्या था, 2,40,000, और अगर मेरे को उसका मेल निकालना है, 2,40,000 का मेल निकालना है, तो हमें फिर से करना होगा 7/12। और अब आप इसे काट के देखिए, बिल्कुल कट जाएगा। 12 2 14, यानी कि 7 2 14,000, 1,40,000, मतलब कि 1,40,000 हमारा यहाँ पे मेल आ गया। और अगर आप इसे काटेंगे तो 12 2 24, 12 2 24, 12 5 60। अब आप इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 5 35, 14 और 3 17, और 14 और 1 15। ये आ गया 1,575,000 आ गया हमें दोनों जगह का मेल। लेकिन हमें क्या क्या चाहिए? ये है हमारा थर्ड ईयर और ये है हमारा सेकेंड ईयर। हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? आप क्वेश्चन पढ़िए। हमें चाहिए इलिटरेट मेल इन सेकेंड ईयर। तो इलिटरेट मेल इन सेकेंड ईयर लाना हो, इलिटरेट का आप देख पा रहे होंगे रेशियो 1 है, तो आपको अगर इलिटरेट मेल चाहिए सेकेंड ईयर का तो 1/5 करना होगा सेकेंड ईयर का। तो इसका अगर मैं 1/5 कर दूं, तो ये आंसर हमारा क्या आएगा यहां से? तो 5 2 10, या फिर 5 2 10 और 5 8 40, यानी 28,000। और यहां से आपको लिटरेट चाहिए, तो लिटरेट के लिए आपको 4/5 करना होगा। तो 5 से अगर आपने काटा तो 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25 और 00, यानी कि 0 0 4 5 20, 4 1 4 6 और 4 3 12। मतलब हमें इन दोनों का ही रेशियो बताना है। सबसे पहले 20,000 और फिर आपको बताना है 126,000 का। तो ये रेशियो क्या आएगा? अगर मैं निकालता हूं 28,000 और रेशियो में 126,000, तो अगर आप इसे काटते हैं तो आप ये देखो, अगर आप ये देखो 7 4 28, 7 1 7 और 7 8 56, यानी कि 2, और ये हो जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 2:9। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब आइए, रेफर द डाटा प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन का निकाला हुआ डाटा अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि इसने बताया खुद कि रेफर द डाटा प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्या बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल इन थर्ड ईयर। अब आप देखिए, इलिटरेट मेल इन थर्ड ईयर, अभी हमने लिटरेट मेल निकाला था थर्ड ईयर में, अभी आपने लिटरेट मेल निकाला था थर्ड ईयर में। बट अगर आपसे पूछे इलिटरेट मेल इन थर्ड ईयर, तो दो उपाय हैं। या तो 1,575,000 में ये वाला घटा दो, और या तो इसका डायरेक्ट 1/5 करो। तो 1/5 करते तो यही तो आता 31500। तो हमें पता चल गया कि इलिटरेट 1 क्या है? 31500। तो इसी का परसेंटेज बताना है कि ये लेस कितने हैं, कितने परसेंट से ये कम है वैल्यू देन फीमेल ऑफ थर्ड ईयर ऑफ टाउन बी। तो टाउन बी का अगर फीमेल चाहिए, तो टाउन बी का अगर आपको फीमेल निकालना था तो 5/12 करना था। तो 5/12 करना था, वो भी थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर में 2,70,000 था। तो यहां का अगर हमें फीमेल निकालना हो, याद करिए मैंने 7/12 किया था। अब अगर मैं 5/12 करूं तो 12 से तो उतना ही बार में कटेगा, बस हमें 5 से मल्टीप्लाई करना। और 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता इसमें, तो मेरे को आता 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, और 5 2 10 और 1 11, यानी कि 1,125,000। तो हमें इसी का बारे में बताना है कि ये कितना परसेंट कम है, किसके रेस्पेक्ट से? 11,25,000 से, 11,25,000 से। ये वाला डाटा कितना परसेंट लेस है?
इस डाटा से, तो आप रेशियो पे भी आंसर कर सकते हैं जैसे मैं ये कर रहा हूं। 5 6 30, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। 63 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 225? तो आप पहले खुद घटा के देख लो कितना कम है। 5 में 3 गया 2, 12 में 6 गया 6, एंड ये हो गया 1, 162 लेस है। नीचे में आ गया 225 और इनटू में आ गया 100। अगर आप फिर से इसे काटें तो इसे आप काट पाएंगे 25 से 9 टाइम्स में, 25 से 4 बार में। और अगर आप देखें तो ये भी अगर ऊपर में और भी कट सकता है 9 से, तो 9 से अगर काटा तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, यानी 18 4 जा 72% हमारा आंसर ही है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए फॉर द थर्ड ईयर। इफ 3/8 ऑफ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए आर नॉट अबव 20 years old, 33% ऑफ पॉपुलेशन बी of town B are below 20 years old, and 70% of population of town C are above 20 year old, how much population of the three town are above 20 years for the third year? अब देखिए ये पूरा का पूरा डाटा ही थर्ड ईयर का बात कर रहा था, और आपसे क्वेश्चन भी क्या किया है कि थर्ड ईयर का ही किया है। क्या किया है कि कितने लोग हैं ऐसे पॉपुलेशन जो एबव 20 ईयर्स हो। तो मैं हर टाउन का मैं एबव 20 ईयर वाला ही पॉपुलेशन निकालूंगा। जैसे कि इसने बताया कि 3/8 पॉपुलेशन जो है वो 20 ईयर से एबव नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि 5/8 20 ईयर से एबव होंगे। तो 20 ईयर से एबव होंगे पॉपुलेशन ए का, और पॉपुलेशन ए देखेंगे अगर आप थर्ड ईयर में तो 180,600 है, 180,600 है। तो इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। आप इसे 8 से काटो पहले, 8 2 का 16 16, तो 8 2 का 16 16 दो बचे, तो 8 2 का 16 फिर लगेगा तो 4 बचे, फिर 8 5 का 40 और फिर 6 बचे, और फिर अगर मैं काटूं तो 8 7 जा 56 हो गया, और 8 7 जा 56 और फिर 4 बचा तो 8 5 का। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 to 37, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 2 जा 10 to 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 1 2 8 7 5। अब अगर हम आगे निकालें 33% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी आर बिलो 20 ईयर, यानी कि 33% अगर बिलो है तो इसका मतलब ये हुआ 67% हमारा एबव होगा। तो 67% हम बी का निकाल लेंगे, और बी का थर्ड ईयर में आप अगर आप देखेंगे तो 2,70,000 है, तो 2,70,000 है। और अगर आपको यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको कट करना पड़ेगा, तो कट करोगे तो ये क्या आएगा 67 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 27 में, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 67 से 27 में, जब आप 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो आपका रिजल्ट आएगा 180,900। और अगर आप फिर आगे देखें तो आपको बताया गया कि टाउन सी का 70% पॉपुलेशन एबव ही है 20 ईयर से। तो अगर 20 ईयर से एबव है तो वो आप देखेंगे तो 343,750, तो 343,750 का हमें 70% निकालना होगा 343,750 का। तो इसका रिजल्ट जो आता 7 5 35 कैरी 3 49 और 3 52 कैरी 5 21 और 5 26 और 7 4 28 2 30 और 7 3 21 और 3 24। जब मैं इसे वापस ऐड करूंगा तीनों को, तो तीनों को ऐड करने पे क्या मिलेंगे 5 0 5 0 कैरी 1 है, 2 1 3 3 3 7 10 कैरी 1 है, 6 1 7 7 9 16 और 16 और 8 24 4 कैरी 2 है, फिर कैरी 2 है तो 2 0 2 2 और 2 4 4 4 0। आप इससे आंसर पकड़ पा रहे होंगे कौन सा आंसर है, 440 लास्ट में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। आपने ये देखा एक बड़ा बेहतरीन पैसेज जो कि एक सक्सेसिव का पैटर्न को फॉलो कर रहा था, आपने इसे बिल्कुल किया होगा। अगर आप ये रेशियो वगैरह आप समझ पे आए होंगे तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि ये खुद से
आप एक बार घर पे अपने से बिना किसी हेल्प से आप एक बार और ट्राई कीजिए। अगर ये आप पांचों क्वेश्चन का फिर जवाब आप दे सकते हैं तो बिल्कुल इस पैटर्न का आप सीख चुके हैं, जिससे कि हेल्प ये होगा कि आने वाला पैटर्न आपको समझ में आया रहेगा। जो भी परसेंटेज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आप बेशक वहां पे कर सकते हैं, किसी भी तरीके का हर्डल आपको फिर नहीं आएगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कहीं भी ये पूरे में दिक्कत आया तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। कोई ऐसा कैलकुलेशन जो आपको समझ में नहीं आया हो, जहां पे आपको लगा हो कि मैंने थोड़ा फास्ट चला है, कोई वहां पे ट्रिक मैंने अपनाया है, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें ये समझा सकते हैं, तो मैं आपको उस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।